राम राम भाई सब ने। तो एक और सनसनीखेज और बिल्कुल नई खबर, केतन मर्डर केस जो सिया ने किया उसकी मंगेतर ने, उसे लेके मैं हाजिर हो गई हूँ। तो भाई एक नई बात सामने निकल के आई है कि सिया पहले से अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मैरिड थी, उन दोनों ने शादी कर ली थी। भाई हद की बात है, जितने खुलासे इस चीज़ में हो रहे हैं ना, जितनी बात एक सामने आ रही है ना भाई, इतना तो किसी का नहीं हो सकता। इतनी शातिर लड़की कि जिसकी कोई हद नहीं। हम तो सुन सुन के इतना परेशान हो चुके हैं, इतनी बातों को देख देख के हैरान हो चुके हैं। उसने प्लान बनाया चेतन के साथ मिलके, केतन को, जो कि उसका मंगेतर था, वो पहले से शादीशुदा है। उसकी जो सबसे चौंकाने वाली बात जो अब सामने आ रही है, इतनी ज़्यादा शॉकिंग है ये न्यूज़, इतनी ज़्यादा शॉकिंग है कि उसके पास दूसरा मोबाइल था जो उसने नहीं बताया। किसी को ये नहीं पता था कि उसके पास दूसरा मोबाइल है। और उस मोबाइल की जो चैट हिस्ट्री है उसको जब खोला गया है तो सबका दिमाग फट गया है कि इस लड़की ने कहाँ कहाँ तक क्या क्या चीज़ें सर्च करी हैं। उसने 4 चीज़ें मेजर सर्च करी हैं भाई, उसने 4 चीज़ें। उस लड़की ने ये सर्च किया है कि जो इंदौर वाला केस हुआ था सोनम रघुवंशी का, उसको ज़मानत कैसे मिली। तो सबसे पहली सर्च हिस्ट्री में उसको निकल के आया है। दूसरी चीज़ उसने सर्च की है कि पुलिस क्या जब मर्डर केस में हम अंदर जाते हैं तो पुलिस क्या लॉकअप में मारपीट करती है। उसने ये सर्च किया कि लॉकअप में जब हम होते हैं, जब हमसे पूछताछ की जाती है तो हमारे से क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या क्या उस लड़की से पूछा जाएगा अगर वो किसी का मर्डर करती है। तो भाई इतना शॉकिंग लग रहा है। जब इतनी चीज़ें उस लड़की ने कर ली, उसके बाद उसने सर्च किया है कि सोनम के साथ जेल में क्या हुआ है। तो जब सोनम की सास राजा रघुवंशी की माँ बार बार ये कह रही थी कि ये छोटी सिया है, छोटी सोनम है सिया जो है, और इसने बिल्कुल सोनम के नक्शे कदम पे चल के ये मर्डर किया है, तब क्या वो गलत कह रही थी? बिल्कुल गलत नहीं कह रही थी, वो बिल्कुल सच कह रही थी। उनकी बात बिल्कुल सच थी कि सिया जो है वो छोटी सोनम है और उसने सोनम के ही नक्शे कदम पे चल के इस मर्डर को प्लान किया है और इस मर्डर को किया है। भाई शॉकिंग है, लड़की इतनी चीज़ें सर्च कर रही है, इतना सब कुछ कर रही है सिर्फ केतन को मारने के लिए। अरे मना कर दे, कौन तेरे साथ ज़बरदस्ती कर सकता है? भाग जा, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। और दुनिया समाज का डर था, तो ये दुनिया समाज का डर अब कहाँ गया जब घर वालों की इतनी बेइज्जती हो रही है और तेरे साथ क्या हो रहा है। और लड़की की हिम्मत देखो, पुलिस कस्टडी में वो मिडिल फिंगर दिखा रही है। पूरी दुनिया हैरान है भाई इस बात को सुन के, पूरी दुनिया के होश उड़े हुए हैं कि ये सिया है क्या चीज़। एक 20 साल की लड़की जिसकी माँ ये दावा कर रही है कि मेरी लड़की कभी शराब सिगरेट नहीं पीती, मेरी लड़की कभी कोई नशा नहीं करती, मेरी लड़की में कोई ऐसा अवगुण नहीं है कि मेरी लड़की को आप दोषी ठहरा सको, मेरी लड़की ने ऐसा नहीं किया है। और दूसरी बात, माँ बाप उसका पूरा साथ दे रहे हैं भाई। अब बताओ क्या किया जाए? दुनिया में कहाँ विश्वास बचा है? किसके ऊपर विश्वास करें? एक लड़की, महज 20 साल की लड़की 24 साल के लड़के से शादी करने जा रही है और उसका मर्डर का प्लान कर रही है, और फ़ोन पे इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें वो सर्च कर रही है। उसकी सर्च हिस्ट्री जब निकाली है, उन चीज़ों को खंगाला है, उन चीज़ों को खोजा है, तब दिमाग फटके 2 टुकड़ों में बट गया है। एक 20 साल की लड़की, इतना क्रिमिनल माइंड है उसका। और अब जो शॉकिंग न्यूज़ समझ निकल के आ रही है, उसको सोच के समझ के तो भाई दिमाग ख़राब हो चुका है कि 4 महीने पहले चेतन और सिया शादी कर चुके हैं। फिर केतन से शादी करने का या सगाई करने का क्या मतलब था? सिर्फ माँ बाप की मर्ज़ी के लिए। उन माँ बाप के सामने खड़े होकर एक बारी बताओ तो सही कि भाई मैं ये करना चाहती हूँ, मेरी ऐसी मर्ज़ी है, मैं ये इच्छा रखती हूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहती कि किसी का लड़का मेरी वजह से ज़िंदगी ख़राब हो जाए। क्यों उस लड़के की ज़िंदगी ख़राब करी सिया ने? बिल्कुल भाई दिमाग की नसें फट गई हैं। बिल्कुल मैं तो सोच के इतना शौक लग रहा है मुझे। मैं 2-3 दिन बाद इस चीज़ पे आई हूँ कि भाई मैं दोबारा सिया की चीज़ें खंगालूँ, जबकि मैं हर टाइम लगी रहती हूँ इसमें कि इन चीज़ों को देखा जाए, इन चीज़ों को सोचा जाए, इन चीज़ों को आगे लाया जाए। बट कल की न्यूज़ सुन के तो बिल्कुल दिमाग हिल गया है। 20 साल की लड़की में इतना दिमाग है कि वो ये चीज़ें सोच रही है, ये चीज़ें कर रही है।
कब से उसके मन में ये मर्डर का प्लान चल रहा होगा? कब से वो लड़की इन चीज़ों को सोच सोच के पागल हो रही होगी कि भाई मैं कैसे मारूं इस लड़के को। इससे अच्छा बहुत रास्ते थे सिया का इस चीज़ों से निकलने के। क्यों किया ऐसा भाई, क्यों किया? कमाल हो गया, हद है भाई किसी चीज़ की। और इतनी शॉकिंग चीज़ें, इतनी चैट और इतना सब कुछ होने के बाद, सब कुछ उसका चैट में, उसके फ़ोन के जो दूसरा वाला फ़ोन उसका पर्सनल वाला मिला है उसमें सब कुछ हाजिर है, सब कुछ है कि वो क्या क्या करती थी। जबकि उसकी वीडियोस भी इतनी सारी सामने आ रही है कि वो क्लबिंग करती थी, शराब पीती थी। अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना कोई बुरी बात नहीं है। आप में ऐब है, वो दूसरों की नज़र में ऐब है, अपनी ज़िंदगी खुल के जियो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का मर्डर क्यों कर रहे हो? किसी के बच्चे को क्यों मार रहे हो अपनी खुशियों के लिए? क्यों उन माँ बाप से उनके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया? उन माँ बाप को इस हद तक मजबूर कर दिया कि अब वो बेचारे अकेले रह गए। उसके दादाजी गुजर चुके हैं, केतन के दादाजी की डेथ हो चुकी है, जो कि अपने पोते की शादी के इंतज़ार में थे कि वो शादी करेगा। क्या लड़की है भाई ये, क्या लड़की है। और आजकल क्या लड़कियों को होता जा रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कितनी बड़ी चीज़ें कर देती हैं लड़कियां और ख़ुद को ये समझती भी नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं। क्या करोगे इन सब चीज़ों को? अगर चेतन से तेरी शादी हो भी जाती सिया तो क्या कर लेती तू? माँ बाप को मना करो ना, माँ बाप को इस चीज़ की संभाल रखनी चाहिए। क्यों करते हो ऐसे? दो दो चार चार को लपेट के उनको आगे पीछे घुमा के, ये कौन सा तरीका है? कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। सारी न्यूज़, सारी चीज़ें मैं आपके सामने लाती रहूँगी, ऐसे ऐसे शॉकिंग खुलासे और ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपके सामने लाती रहूँगी। सपोर्ट कीजिए प्लीज़, और इस केस को सॉल्व करने में, इस केस को आगे बढ़ाने में और सिया को उसके अंजाम तक पहुँचाने में सब मेरी मदद कीजिए। मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।